मैं अमित पांडे आप लोगों के सामने फिर हाजिर हूँ एक नए सब्जेक्ट के साथ जिसका नाम है फिजिकल एजुकेशन क्लास 12 नोट्स चैप्टर 12 ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स। इसके बारे में हम जानेंगे, समझेंगे अच्छी तरह से। पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आप लोगों को समझा सकूं, जिसमें है स्पोर्ट्स ट्रेनिंग। Training is a process of preparing an individual for any event, activity or job. Usually in sports, we use the term sports training, which denotes the sense of preparing sports person for the highest level of performance. According to Matthew 1981, sports training is the basic form of preparation of sportsmen, keeping in view the aim of sports training in competitive sports. The following object of sports training may be said to reach the aim. इसका मतलब आप समझ रहे हैं, खेल प्रशिक्षण स्पोर्ट्स ट्रेनिंग जो है प्रशिक्षण किसी व्यक्ति किसी भी घटना, गतिविधि या नौकरी के लिए तैयार करने की प्रक्रिया है। आमतौर पर खेलकूद में हम खेल प्रशिक्षण शब्द का प्रयोग करते हैं, जो कि खिलाड़ियों को उच्चतम स्तर के प्रदर्शन के लिए तैयार करने की भावना को दर्शाता है। मैथ्यू 1981 के अनुसार खेल प्रशिक्षण एक खिलाड़ी की तैयारी का मूल रूप है। प्रतिस्पर्धा खेलों में खेल प्रशिक्षण के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए लक्ष्य तक पहुंचने के लिए खेल प्रशिक्षण के निम्नलिखित उद्देश्य निर्धारित किए जा सकते हैं, जो कि आप भी अपने तरफ से बना सकते हो। लेकिन यहाँ पे कुछ दिए हैं पॉइंट्स, आपके सामने दिख रहा है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट, व्यक्तित्व विकास, फिजिकल फिटनेस एंड डेवलपमेंट यानी कि शारीरिक फिटनेस और विकास। एंड थर्ड है स्किल टेक्निक डेवलपमेंट यानी कि कौशल तकनीक विकास। एंड फोर्थ है टेक्निकल डेवलपमेंट यानी कि सामरिक विकास। इसके बाद है लास्ट मेंटल ट्रेनिंग, मानसिक प्रशिक्षण। आपको कुछ और लगता है तो आप कुछ और ऐड कर सकते हो, उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। है स्ट्रेंथ मीन्स ताकत। स्ट्रेंथ इज द एबिलिटी ऑफ मसल्स टू एक्सर्ट फोर्स in single muscles contraction, or it is the ability to overcome resistance. Strength is an essential component of physical fitness. ओके, समझ रहे हैं आप? यहाँ पे ताकत एक मांसपेशी की एकल मांसपेशी संकुचन में बल लगाने की क्षमता है या एक प्रतिरोध दूर करने की क्षमता है। ताकत शरीर फिटनेस का एक अनिवार्य घटक है। ताकत के प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ स्ट्रेंथ नीचे दिया गया है। 4 टाइप्स है स्ट्रेंथ की, मीन्स ताकत के। जो मसल्स से ही रिलेटेड है, हमारा मसल्स जब उसमें पावर रहेगा, स्ट्रेंथ रहेगा, जाहिर सी बात है ऊपरी हिस्सा है आपके बोन्स पे ही होता है ये मसल्स, ठीक है। तो इसमें आपको एक स्ट्रेंथ क्रिएट करना होता है। उसके मतलब वो जो नॉर्मल हमारा स्ट्रेंथ होती है, ताकत होती है, उसको हम ग्रो कैसे कैसे कर सकते हैं, तो उसके कुछ एक्सरसाइज होते हैं और उसके कुछ टाइप्स है नीचे दिए गए हैं। मैक्सिमम स्ट्रेंथ मींस अधिकतम शक्ति। ओके, नेक्स्ट है एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ यानी कि विस्फोटक ताकत, ठीक है। उसके बाद है स्ट्रेंथ इंडोरेंस यानी कि शक्ति सहन शक्ति। ओके, उसके बाद है स्टैटिक स्ट्रेंथ। उसके बाद है स्टैटिक स्ट्रेंथ यानी कि स्थिर शक्ति। ओके, उसके बाद है ट्रेनिंग मेथड्स फॉर इंप्रूविंग स्ट्रेंथ। ओके, ट्रेनिंग मेथड फॉर इंप्रूविंग स्ट्रेंथ, जिसमें शक्ति में सुधार के लिए प्रशिक्षण के तरीके, ताकत में सुधार के लिए प्रशिक्षण के तरीके, ठीक है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? उसमें दिया गया है फर्स्ट आइसोमेट्रिक व्यायाम,
ठीक है, अभी एक्सरसाइज पे डिपेंड रहते हैं कि आप ताकत में कैसे सुधार कर सकते हो। तो कुछ एक्सरसाइज नीचे दिए गए हैं, आपको उसको समझना चाहिए। आइसोमेट्रिक व्यायाम, एन आइसोमेट्रिक कंस्ट्रक्शन occurs when there in tension on a muscle but no movement is made catching the length of the muscles to remain the same. These isometric exercises were first introduced by Hettinger and Muller 1953. Examples of this exercise are pressing or pushing a wall, lifting a very heavy weight, holding a static position, pulling the rope in tug of wall, etc. ओके, उसके बाद में है एडवांटेज ऑफ आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज आर फॉलोज। सो हम उसके पहले आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज की डेफिनेशन को थोड़ा सा डीपली समझेंगे, मीन्स उसका मीनिंग समझेंगे हम। आइसोमेट्रिक व्यायाम एक जो है, आइसोमेट्रिक संकुचन तब होता है जब एक मांसपेशी पर तनाव होता है लेकिन कोई गति नहीं होती जिससे मांसपेशियों की लंबाई समान रहती है। ये आइसोमेट्रिक अभ्यास जो है पहले हेंटिगर और मुलर जो है उनके अनुसार 1953 द्वारा जो पेश किए गए थे। इन अभ्यासों के उदाहरण हैं दीवार को दबाना या धक्का देना, बहुत भारी वजन उठाना, स्थिर स्थिति धारण करना, रस्सी को दीवार से खींचना इत्यादि। ठीक है, आइसोमेट्रिक के अभी हम लाभ जानेंगे नीचे। ओके, लाभ है डेवलप्स स्टैटिक स्ट्रेंथ, मींस स्थिर शक्ति विकसित करता है। ठीक है, जो रुकी हुई शक्ति रहती है हमको उसको विकसित करने का काम करता है। नीड लेस टाइम, यानी कि कम समय में, वो कम समय लेता है, कम समय चाहिए। ठीक है, कम समय चाहिए। कैन बी परफॉर्म एनीवेयर बिकॉज नो इक्विपमेंट इन रिक्वायर्ड, बिना इक्विपमेंट के ये कहीं भी प्रदर्शन कर सकता है, कहीं भी प्रदर्शन किया जा सकता है क्योंकि किसी उपकरण की आवश्यकता नहीं होती है। ओके, उसके बाद है इसके डिसएडवांटेज हम जानेंगे। ठीक है, नीचे में दिए गए हैं। मसल्स गेन मोर स्ट्रेंथ एट द एंगल यूज इन एक्सरसाइज। ठीक है, इसका है व्यायाम के इस्तेमाल होने वाले कोण पर मांसपेशियों को सबसे अधिक ताकत मिलती है। ओके, जैसे कि ये एक्सरसाइज वो वाले हैं जिसपे एंगल पे जो होते हैं उस पे ताकत मिलती है, जो हमारे जॉइंट्स होते हैं। ठीक है, जैसे पुशअप करते तो हमारे एंगल्स पे आता है प्रेशर। ओके, अवॉइड इफ यू हैव हैड heart problem as the case risk in blood pressure due to a drop in blood flow to the muscle during the construction। इसको जिसके हार्ट में प्रॉब्लम है, अगर आपको हृदय की समस्या है तो इससे बचे, तो आपको ये चीज नहीं करना है। ओके, क्योंकि संकुचन के दौरान मांसपेशियों में रक्त के प्रवाह में गिरावट के कारण वे रक्तचाप में वृद्धि का कारण बनते हैं। ओके, उसके बाद है हम डेवलप्स डायनेमिक स्ट्रेंथ, यानी कि गतिशील शक्ति विकसित करता है। ओके, उसके बाद है सेकेंड हम उसमें है एस्टोनिक एक्सरसाइज। ठीक है, एस्टोनिक एक्सरसाइज यानी कि एस्टोनिक व्यायाम। एस्टोनिक एक्सरसाइज इज अ फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज which involves controlled constructions and extensions of muscles and mobilizations of the joints around those muscles. Example include a push-up or squat. These are developed by D. Loon 1954. Astonic exercise are the two types. इसके दो प्रकार के ये होते हैं एक्सरसाइज। ठीक है, एस्टोनिक व्यायाम जो है व्यायाम का एक रूप है, एस्टोनिक व्यायाम जो है व्यायाम का रूप है जिसमें नियंत्रण संकुचन और मांसपेशियों का विस्तार और उन मांसपेशियों के आसपास उनके जोड़ों को जुटाना शामिल है इसमें। ठीक है, जो जॉइंट्स को मिलाना, मीन्स जो हमारे जैसे एल्बो हो गए, नी हो गए। ओके,
उदाहरण पे जो कि मैंने पहले बताया पुशअप या स्क्वाट, इसके पहले एग्जांपल थे, शामिल है। इन्हीं डी लू के 1954 के द्वारा विकसित किया गया था। ठीक है, ये आपको नाम याद रखने हैं सबके। ठीक है, की कौन सा एक्सरसाइज किसके द्वारा ये विकसित किया गया है। ठीक है, एस्टोनिक व्यायाम दो प्रकार के होते हैं, एक है कॉन्स्ट्रिक, ठीक है, यानी कि केंद्रिक, तो और एक है स्टेरिक, इंसेंट्रिक जो है विलक्षण व्यक्ति है। ठीक है, उसका मतलब होता है एडवांटेज ऑफ एस्टोनिक एक्सरसाइज आर एज फॉलोज। उसके नीचे जो है एस्टोनिक व्यायाम के लाभ इस प्रकार है। अब हम आज के उसके लाभ जानते हैं। लाभ जानेंगे अभी हम, जिसमें पहला है strengthens the muscles throughout the range of motion, यानी कि गति की पूरी सीमा के दौरान मांसपेशियों को मजबूत करता है। उसके बाद सेकेंड, कैन बी एडेप्टेड इजीली टू सूट डिफरेंट स्पोर्ट्स। डिसएडवांटेजेस ऑफ एस्टोनिक एक्सरसाइज आर एज फॉलोज। उसका है विभिन्न खेलों के अनुरूप आसानी से अनुकूलित किया जा सकता है। एस्टोनिक व्यायाम के नुकसान इस प्रकार है। ओके, मसल्स सोरनेस आफ्टर एक्सरसाइज बिकॉज ऑफ द हाई स्ट्रेस लेवल। उच्च तनाव स्तर के कारण व्यायाम के बाद मांसपेशियों में दर्द होता है। ठीक है, अगर मसल्स में जो है आप अगर एक्स्ट्रा एक्सरसाइज करते हो या ज्यादा करते हो, ठीक है, तो आपके मसल्स में एक दर्द चालू हो जाएगा। ओके, उसके बाद है मसल्स गेन द डायनेमिक स्ट्रेंथ व्हेन दे आर एट देयर वीकेस्ट पॉइंट ऑफ एक्शन। ओके, मांसपेशियों को गतिशील शक्ति तब मिलती है जब वे अपने कमजोर कार्य बिंदु पर होते हैं। ओके, उसके बाद है एस्टोनिक एक्सरसाइज। ठीक है, आइसोकैनेक्टिक एक्सरसाइज। आइसोकैनेक्टिक exercise are performed on specially designed machine. These exercises were developed by Perrin in 1968. In this exercise, there is movement along with continuous tension in both flexor and extensor muscles. ओके, एग्जाम्पल है स्विमिंग, साइकिलिंग, इट इज, यानी जो मशीन पे हम वर्क करते हैं दैट इज जो है ये आइसोकाइनेक्टिक एक्सरसाइज कहलाता है। आइसोनेक्टिक व्यायाम जो है ये आइसोनेक्टिक व्यायाम विशेष रूप से डिजाइन की गई है मशीनों पर। ठीक है, ये व्यायाम ज्यादातर मशीनों पर होता है, किए जाते हैं। इन अभ्यासों को 1968 में पेरिन द्वारा विकसित किया गया था। इन अभ्यासों में फ्लेक्सर और एक्सटेंसर दोनों मांसपेशियों में निरंतर तनाव के साथ साथ गति होती है, जैसे कि तैराकी, साइकिल चलाना इत्यादि। ओके, उसके बाद में है एडवांटेज ऑफ आइसोनेक्टिक व्यायाम एक्सरसाइज। ठीक है, एक्सरसाइज आर आइसो फॉलोज, यानी कि व्यायाम आइसोनेक्टिक व्यायाम के लाभ इस प्रकार है। एडवांटेज, ओके, उसमें फर्स्ट है दे डेवलप a high level of dynamic as well as explosive strength. वे उच्च स्तर की गति और विस्फोटक शक्ति विकसित करते हैं। ओके, उसके बाद में है these are effective for almost every game. ये लगभग हर खेल के लिए प्रभावी है, यानी कि सभी खेल के लिए ये एक्सरसाइज करना पड़ता है और सभी खेल के लोग करते हैं। ओके, अब इसके डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज ऑफ आइसोकिनेटिक एक्सरसाइज आर एज फॉलोज। ठीक है, आइसोनिक व्यायाम के नुकसान इस प्रकार है। दे रिक्वायर स्पेशल टाइप्स ऑफ इक्विपमेंट, उन्हें विशेष प्रकार के उपकरणों की आवश्यकता होती है।
ओके, दे मस्ट बी परफॉर्म अंडर ऑब्जर्वेशन ऑफ अ कोच। उन्हें उनका प्रदर्शन एक कोच की निगरानी में किया जाना चाहिए। उसके बाद है इंडोरेंस। इंडोरेंस इज द एबिलिटी टू डू स्पोर्ट्स मूवमेंट विथ द डिजायर्ड क्वालिटी एंड स्पीड अंडर कंडीशन ऑफ फटिग। जो है थकान की स्थिति की वांछित गुणवत्ता और गति के साथ खेल गतिविधि को करने की क्षमता सहन शक्ति के प्रकार है। ओके, सहन शक्ति उसमें पहला है एरोबिक इंडोरेंस। एरोबिक मीन्स विथ ऑक्सीजन ड्यूरिंग एरोबिक वर्क द बॉडी इज वर्किंग एट अ लेवल दैट द डिमांड्स फॉर ऑक्सीजन एंड फ्यूल कैन बी मीट बाय द बॉडीज इनटेक। ओके, एरोबिक सहन शक्ति, एरोबिक का अर्थ है ऑक्सीजन के साथ एरोबिक के एरोबिक काम के दौरान शरीर इस स्तर पर काम कर रहा है कि शरीर के सेवन में ऑक्सीजन और ईंधन की मांग पूरी की जा सके। ओके, ऑक्सीजन मोस्ट इंपॉर्टेंट इन बॉडी के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है ये। ठीक है, आपको पता है जो कि ईंधन का काम करता है, बिना ऑक्सीजन के कोई नहीं रह सकता। ओके, समझ आपको सबको ये पता ही है। एरोबिक की इंडोरेंस ड्यूरिंग एनारोबिक without oxygen work involving maximum efforts, the body is working so hard that the demands for oxygen and fuel exceed the rate of supply and the muscles have to rely on the stored reserves of fuel। ये जो है अव्यय सहन शक्ति, अव्यय ऑक्सीजन बिना कार्य के दौरान जिसमें अधिकतम प्रयास शामिल है। शरीर इतनी मेहनत कर रहा है कि ऑक्सीजन और ईंधन की मांग आपूर्ति की दर से अधिक हो जाती है ना। अगर आप ज्यादा मेहनत करोगे तो ऑक्सीजन ज्यादा मांगती है बॉडी। ठीक है, और मांसपेशियों को ईंधन के भंडार पर निर्भर रहना पड़ता है। और मांसपेशियां जो हम खाते पीते तो उसके ऊपर डिपेंड रहती है, जाहिर सी बात है, उस पर होते हैं, उसी से हमको एनर्जी मिलती है। ठीक है, थर्ड है स्पीड इंडोरेंस। स्पीड इंडोरेंस इज यूज्ड टू डेवलप द कोऑर्डिनेशन ऑफ मसल्स कॉन्ट्रैक्शंस। ठीक है, जो है गति सहन शक्ति मांसपेशियों के संकुचन के समन्वय को विकसित करने के लिए गति सहन शक्ति का उपयोग किया जाता है। ताकत सहन शक्ति का उपयोग एथलीट की अपनी मांसपेशियों के संकुचन बल की गुणवत्ता बनाए रखने की क्षमता विकसित करने के लिए किया जाता है। किसका है ये? फोर्थ है हमारा एज स्ट्रेंथ इंडोरेंस इज यूज्ड टू डेवलप द एथलीट्स कैपेसिटी टू मेंटेन द क्वालिटी ऑफ मसल्स कॉन्ट्रैक्टेड फोर्स। ओके, उसके बाद है एडवांटेज ऑफ इंडोरेंस एज अ फॉलो। नीचे जो है सहन शक्ति, इंडोरेंस मीन्स होता है सहन शक्ति, मैनेज ऑफ इंडोरेंस आर फॉलो, यानी सहन शक्ति के लाभ। नीड ओनली अ स्मॉल अमाउंट ऑफ इजी टू यूज असेंबल इक्विपमेंट इफ एनी। उपयोग में आसान सुलभ उपकरण यदि कोई हो कि केवल थोड़ी मात्रा की आवश्यकता है। ओके, उसके बाद गुड एरोबिक फिटनेस, यानी एरोबिक फिटनेस के लिए अच्छा है। ठीक, जाहिर सी बात है, एरोबिक करोगे तो आप फिट रहोगे और वो आपके लिए अच्छा होगा। एंड गुड फॉर लॉसिंग वेट, वजन कम करने के लिए भी ये अच्छा होता है। उसके बाद है डिसएडवांटेज ऑफ इंडोरेंस आर एज अ फॉलोस। जैसे कि मैंने पहले बताया आपको, इंडोरेंस मीन्स सहन शक्ति, और उसके हम नुकसान के प्रकार जानेंगे। जिसमें पहला है कैन बी बोरिंग, यानी कि उबाऊ हो सकता है ये। ठीक है, फिर सेकेंड है डज नॉट इंप्रूविंग एन एरोबिक फिटनेस सो इट इज नॉट एज अ गुड फॉर्म टीम गेम्स लाइक फुटबॉल और हॉकी विच इन्वॉल्व शॉर्ट ब्रूस्ट ऑफ स्पीड। ये टीम गेम के लिए बिल्कुल नहीं है, उनके लिए बेकार हो सकता है। ठीक है, जैसे ये एरोबिक फिटनेस जो है सुधार नहीं करता है, इसलिए यह फुटबॉल या हॉकी जैसे टीम खेलों के लिए उतना अच्छा नहीं है जिसमें गति छोटे फटने शामिल है। ठीक है, उसके बाद में है ट्रेनिंग मेथड ऑफ इंडोरेंस डेवलपमेंट, यानी कि
विकास के लिए जो प्रशिक्षण, धीरज विकास के प्रशिक्षण की विधि, जो सहन शक्ति के विकास के तरीके, ओके, सहन शक्ति विकास के तरीके हम इसमें जानेंगे। मेथड ऑफ एंड्योरेंस डेवलपमेंट आर, जिसमें पहला है कंटिन्यूअस ट्रेनिंग, सतत प्रशिक्षण करते रहना, ओके। फिर बाद में है इंटरवल ट्रेनिंग, यानी कि मध्यंतर प्रशिक्षण, यानी कि बीच में जो हम थोड़ा सा रेस्ट ले लेके कंटिन्यू करते हैं उसको बोलते हैं इंटरवल ट्रेनिंग, यानी रेस्ट लेके मध्यंतर प्रशिक्षण भी बोला जा सकता है, ओके, ठीक है। फार्टलेग ट्रेनिंग, फार्टलेग प्रशिक्षण, ओके। उसके बाद में है एडवांटेज ऑफ ट्रेनिंग मेथड फॉर एंड्योरेंस डेवलपमेंट आर एज फॉलोज, ठीक है। सहन शक्ति प्रशिक्षण विकास के प्रशिक्षण पद्धति के लाभ इस प्रकार हैं, नीचे हम जान रहे हैं, ठीक है। यह ताकत, इट इज गुड फॉर इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ एंड कार्डियो रेस्पिरेटरी एंड्योरेंस, ठीक है। ताकत और कंट्रियो श्वसन सहन शक्ति बढ़ाने के लिए ये अच्छा होता है, यानी जो आप सांस लेते हैं उसकी सहन शक्ति जो है बढ़ाने की क्षमता इससे बढ़ती है। उसके बाद है सेवरल एथलीट्स कैन टेक पार्ट इन द ट्रेनिंग प्रोग्राम एट अ टाइम, ओके। तो इसमें है कई एथलीट्स एक बार में प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग ले सकते हैं एट ए टाइम, ओके। उसके बाद इट डज नॉट रिक्वायर एनी इक्विपमेंट एंड कैन बी ऑर्गेनाइज्ड इजीली, ठीक है। इसके लिए किसी उपकरण की आवश्यकता नहीं होती है और इसे आसानी से किया जा सकता है, जैसे कि योगा वगैरह होता है, रनिंग होती है एथलीट्स में, जंपिंग इवेंट वगैरह होता है, उसमें किसी इवेंट की कोई अपना इक्विपमेंट की जरूरत नहीं पड़ती है। दिस ट्रेनिंग मेथड इज नॉट रिगेड, इट इज फ्लेक्सिबल इन नेचर, और ये ज्यादातर नेचर में किया जाता है, प्रकृति के बीच में, ठीक है। यह प्रशिक्षण जो है यह प्रशिक्षण पद्धति कठोर नहीं है, यह प्रकृति में लचीला है, ये बहुत इजीली होता है, ओके। इसके बाद है डिसएडवांटेज ऑफ ट्रेनिंग मेथड ऑफ एंड्योरेंस डेवलपमेंट आर एज फॉलो, नीचे सहन शक्ति विकास के प्रशिक्षण पद्धति के नुकसान इस प्रकार है। आगे चलते हैं, चलो। द ट्रेन डज वेरी हार्ड ट्रेनिंग विच इज समटाइम्स डिफिकल्ट टू सी हिज हर एफर्ट्स मेकिंग, जिसमें प्रशिक्षु बहुत कठिन प्रशिक्षण करता है जो कभी उसके प्रयासों को करते हुए देखना मुश्किल होता है। कभी कभी एथलीट के प्रयासों को छोड़ने की संभावना होती है क्योंकि यह पूर्व नियोजित नहीं है, इसीलिए दुर्घटना के कारण बन सकता है, ठीक है। पशुओं पर उचित जांच नहीं रखी जा सकती है, ठीक है, पता है, प्रशिक्षुओं पर उचित जांच नहीं रखी जा सकती है जो एक ट्रेनिंग करते हैं, जिसमें दिया गया है फर्स्ट तो बताया मैंने आपको, सेकंड थर्ड बता दिया। समटाइम्स ऑफ द एथलीट लाइकली ऑफ ड्रॉप एफर्ट्स, कुछ जो प्रशिक्षु होते हैं, ट्रेनिंग देने वाले होते हैं, जो छोड़ देते हैं, गिव अप कर देते हैं, ठीक है, हार मान लेते हैं। एज इज नॉट अ प्री प्लान सो इट केस एक्सीडेंट, जो पहले से तैयारी नहीं करके रखते हैं तो उनका एक्सीडेंट होना स्वाभाविक होता है, ठीक है, और वो एक्सीडेंट होने के चांसेस होते हैं, ओके। उसके बाद है एंड अप्रेसेड चेक एंड ट्रेन कैन नॉट बी मेंटेन, हम उसको मतलब प्रशिक्षुओं की उचित जांच नहीं रख सकते हैं, नहीं की जा सकती है, ओके। उसके बाद है स्पीड, स्पीड मीन्स गति, इट इज द एबिलिटी टू कवर डिस्टेंस इन मिनिमम पॉसिबल टाइम और द एबिलिटी टू परफॉर्म मूवमेंट in the shortest possible time. It is the quickness of movement of body parts. Speed used in endurance is called speed endurance. It is the ability to do work faster. Different types of speed are, okay, 3 types की speeds है। इसकी डेफिनेशन समझ में आ गई होगी आपको। यह निरंतर समय में कम समय में ज्यादा दूरी तय करने की क्षमता को ही स्पीड कहते हैं, कि उसकी गति मानी जाती है। यह शरीर के अंगों की गति है, ठीक है, क्योंकि हम शरीर की यहाँ पे बॉडी से रिलेटेड बात कर रहे हैं, जो कि सहन शक्ति कहा जाता है।
यह तेजी से काम करने की क्षमता रखता है और इसके विभिन्न प्रकार है। ठीक है, गति में आप समझ रहे हो उनकी कम समय में ज्यादा काम करने की, मतलब स्पीडली वर्क करने की, या कम समय में ज्यादा दूरी तय करने की क्षमता जिसमें होती है, दैट इज स्पीड एंड गति। ओके, और जिसमें पहला है मैक्सिमम स्पीड यानी कि अधिकतम गति, एक्सप्लोसिव स्पीड पावर विस्फोटक गति शक्ति। ठीक है, स्पीड इंडोरेंस यानी गति सहन शक्ति। ओके, उसके बाद में है ट्रेनिंग मेथड ऑफ स्पीड डेवलपमेंट यानी कि गति विकास के प्रशिक्षण के तरीके। ठीक है, अ स्पीड डेवलपमेंट प्रोग्राम कैन बी परफॉर्म अकॉर्डिंग टू नीड लेवल एंड ट्रेनिंग स्टेट ऑफ प्लेयर्स। जो है आवश्यकता के अनुसार जो खिलाड़ियों को प्रशिक्षण दिए जाते हैं या प्रशिक्षण जो स्थिति होती है उनके गति का विकास का जो कार्यक्रम किया जा सकता है, ठीक है, उसी को कहते हैं ट्रेनिंग मेथड ऑफ स्पीड डेवलपमेंट। उस पे हम ट्रेनिंग जो ली जाती है उसमें मतलब गति का विकास किया जा सके। ठीक है, उसके बाद है acceleration run. Acceleration runs are usually adopted to develop speed, especially in attaining maximum speed from the stationary position. जिसमें इसका मतलब होता है त्वरण, रन आमतौर पर गति विकसित करने के लिए विशेष रूप से एक स्थिर स्थिति से अधिकतम गति प्राप्त करने की के लिए अपनाया जाता है। मतलब जो जिसे हम कहते हैं शूट्स मारना, यानी हम जगहों से जो स्पीड्स पकड़ते हैं, दैट इज त्वरण। इसको बोलते हैं एक्सेलरेशन रन। ओके, उसके बाद पेस रेस और रन। पेस रेस मीन रनिंग द होल डिस्टेंस ऑफ अ रेस एट अ कांस्टेंट स्पीड। इन पेस रेस एन एथलीट रन द रेस विथ यूनिफॉर्म स्पीड जनरली 800 मीटर एंड अबाउ। ओके, पेस रेस या रन रेस जो होता है इसका मतलब एक रेस की पूरी दूरी को स्थिर गति से दौड़ना है। गति दौड़ में एक एथलीट दौड़ को समान गति से चलाता है, आमतौर पर 800 मीटर और उससे अधिक का ये होता है। ठीक है, जो ये रनिंग होती है। उसके बाद है फ्लेक्सिबिलिटी एंड इट्स मेथड यानी लचीलापन और इसके तरीके। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी इज द एबिलिटी टू परफॉर्म जॉइंट एक्शन थ्रू अ रेंज ऑफ मूवमेंट इट इज नीडेड टू परफॉर्म एवरी डे एक्टिविटीज। वी रिलेटिव एज फ्लेक्सिबिलिटी टेंड्स टू deteriorate with age. Without adequate flexibility, daily activities are more difficult to perform. Being flexible significantly reduce the chance of experiencing occasional and chronic back pain. There are two types of flexibility. दो टाइप्स के फ्लेक्सिबिलिटीज होते हैं, यानी लचीलापन और इसके तरीके जो है, लचीलापन के आंदोलन की एक श्रृंखला है के माध्यम में एक संयुक्त कार्रवाई करने की क्षमता प्रतिदिन गतिविधि को सापेक्ष आसानी से करने की आवश्यकता है। लचीलापन जो है एक उम्र के साथ बिगड़ता है। पर्याप्त लचीलापन के बिना दैनिक गतिविधियों को करना अधिक कठिन होता है। लचीलापन होने से कभी कभार और पुराने पीठ दर्द का अनुभव होने की संभावना काफी कम हो जाती है। लचीलापन दो प्रकार का होता है। लचीलापन होने से हमें बहुत सारे फायदे होते हैं और लेकिन उम्र के साथ साथ जो है हमारा लचीलापन कम होता है, तो उसी के साथ साथ हमारे प्रॉब्लम्स बढ़ते जाते हैं। ओके, उसके दो प्रकार है लचीलापन के, जिसमें पहला है पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी यानी कि निष्क्रिय लचीलापन और एक है एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी यानी कि सक्रिय लचीलापन। जिसमें है मेथड ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी डेवलपमेंट्स आर फॉलोज यानी लचीलापन के विकास और उसके तरीके। फर्स्ट है उसमें बैलिस्टिक मेथड्स। It is the oldest form of doing stretching exercise. The methods involves jerk in movement, जो कि है बैलिस्टिक
मेथड जो है या विधि जो है यह स्ट्रेचिंग और एक्सरसाइज करने का सबसे पुराना तरीका है। इस विधि में गति में झटका शामिल है, जो कि आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है। उस तरह से हम स्ट्रेचिंग करते हैं, वो 1-2 दिया गया है, उस तरह से बहुत तरीके से किए जाते हैं, बहुत सारे एक्टिविटीज होते हैं। ओके, उसके बाद है स्लो स्ट्रेचिंग मेथड इन मसल्स और जॉइंट इन्वॉल्व इन स्ट्रेचिंग टू द मैक्सिमम पॉसिबल लिमिट यूजिंग स्लो मूवमेंट, यानी कि धीमी स्ट्रेचिंग होती है, धीरे धीरे किया जाता है। इसमें मांसपेशियां या जोड़ को धीमी गति से अधिकतम संभव सीमा तक बढ़ाया जाता है, यानी आप जितने देर तक बढ़ा सको उसको धीरे धीरे बढ़ता है। उसके बाद है स्लो स्ट्रेचिंग एंड होल्डिंग मेथड। इट इज द एक्सटेंशन ऑफ स्लो स्ट्रेचिंग मेथड। ये है स्लो स्ट्रेचिंग, जिसको होल्डिंग मेथड या स्लो स्ट्रेचिंग मेथड भी कहा जाता है, इससे विस्तार है। उसके बाद फोर्थ है पोस्ट आइसोमेट्रिक स्ट्रेचिंग। दिस मेथड ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी डेवलपमेंट इन बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ प्रोप्रोएक्टिव न्यूरोमस्कुलर फ्लेक्सिलेशन, जो कि ये है स्ट्रेचिंग लचीलापन के विकास की यह विधि प्रोस्पेक्टिव एंड न्यूरोमस्कुलर फैसिलेशन के सिद्धांत पर आधारित है। ये आपको नाम याद रखने हैं। ओके, उसके बाद है कॉन्ड्रेनेशन। कॉन्ड्रेनेशन जो है ये समन्वय जो हम करते हैं, आपस में तालमेल रखना है। कॉन्ड्रेनेशन इज ऑन द मेन कंपोनेंट ऑफ फिजिकल फिटनेस। इट इज द एबिलिटी टू परफॉर्म स्मूथ एंड एक्यूरेट मूवमेंट involving different parts of the body, requires good awareness of relative limb and body positions and good integration between the sense and muscles involved in the movement. Different types of the coordinative ability are, इसमें जो ये समन्वय है, कोऑर्डिनेशन समन्वय, जो शरीर की फिटनेस के मुख्य घटक में से एक है। यह शरीर के विभिन्न हिस्सों को शामिल करते हुए सुचारू और सटीक गति करने की क्षमता है। इसके लिए सापेक्ष अंग और शरीर की स्थिति के बारे में अच्छी जागरूकता और आंदोलन में शामिल इंद्रियों और मांसपेशियों के बीच अच्छी एकीकरण की आवश्यकता होती है। इसके विभिन्न प्रकार हैं समन्वय क्षमताएं के, जो कि जानेंगे। डिफरेंशिएशन ऑफ एबिलिटी यानी कि क्षमता, विभेदन क्षमता। ओके, और इसके है ओरिएंटेशन एबिलिटी यानी कि अभिविन्यास क्षमता। उसके बाद है कपलिंग एबिलिटी यानी कि युग्मन क्षमता। फोर्थ है रिएक्शन एबिलिटी यानी कि प्रतिक्रिया क्षमता। उसके बाद फिफ्थ है बैलेंस एबिलिटी यानी कि संतुलन क्षमता। उसके बाद रिथम एबिलिटी लय क्षमता, और एडेप्टेशन एबिलिटी अनुकूलन क्षमता। ओके, यहां तक समझ गया। अब आगे चलते हैं हम। इसके बाद है सर्किट ट्रेनिंग यानी कि परिपथ प्रशिक्षण। सर्किट आपको जो कि पिक्चर में दिख रहा होगा, पिक्चर से आपको समझ में आ रहा होगा। सर्किट मीन्स क्या होता है, परिपथ मीन्स क्या होता है, जो हम एक साइकिल एक चैन बनाते हैं। ओके, इट इज अ फॉर्म ऑफ बॉडी कंडीशनिंग ऑफ रेजिस्टेंस ट्रेनिंग यूजिंग अ हाई इंटेंसिटी एरोबिक्स। इट इज अ टारगेट स्ट्रेंथ building and muscular endurance. Activities in circuit training are step ups, stomach crunch, squat ups, jogging, skipping, etc. ओके, जो कि अपने एरोबिक का उपयोग करके हमें शरीर की कंडीशनिंग या प्रतिरोधक प्रशिक्षण का एक रूप है। यह शक्ति निर्माण और मांसपेशियों के धीरज को लक्षित करता है। सर्किट प्रशिक्षण में गतिविधियां स्टेप अप, पेट की कमी, स्क्वाट अप करना, उठक बैठक करना, ठीक है, जॉगिंग करना, स्कीपिंग करना, रोप, रस्सी कूद, जॉगिंग, ठीक है, चलना, ठीक है, घूमना प्रशिक्षण के प्रभाव है। उसमें कुछ दिया है इम्पैक्ट, जो कि गेट मैक्सिमम रिजल्ट इन मिनिमम टाइम यानी कि न्यूनतम समय में अधिकतम परिणाम प्राप्त करे। ओके, इंक्रीज रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म, ठीक है, चयापचय की दर बढ़ाता है, पाचन क्रिया आपकी अच्छी रहेगी अगर आप ये एक्सरसाइज वगैरह करते हो तो, ठीक है। और इसके बाद इंसेंस कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस, कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस। ओके, कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस को ये बढ़ाता है। ओके, उसके बाद है
इंसेंस मसल्स इंडोरेंस, यानी पेशी मीन्स पेशी की सहन शक्ति को यह बढ़ाता है। हेल्प्स इन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, यानी कि ये शक्ति प्रशिक्षण की मदद करता है। ओके, यहाँ पे हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन करना हो या कुछ सजेशन देना हो तो आप कर सकते हो, और मुझे अगर कुछ बताना चाहते हो तो आप बता सकते हो, कमेंट कर सकते हो। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।